बड़ सुघर बांस बजाता संगवारी। बिहनिया बिहनिया तोर बांस के धुन ला सुन के मोर मन गदगद हो गए कि रात भर नीचे बैठ के बांस बजात रहे का। अरे बिहनिया हो गए संगवारी, रतिया ली है बैठे हम ए नदिया नरवा चिरई चुरगुन रुख राई ला गीत संगीत सुनत सुनात रतिहल बिहनिया कैसे हो गए पता नहीं चले इसका। सही कहा था भैया, ये रुख राई, ये पहाड़ पर्वत, ये नदिया नरवा, यही मन तो हम पहाड़िया मन की जियत मरद के संगवारी आए। सिरतोन कहे संगी, यही मन तो हमार धरोहर है, यही मन हमार पुरखा के थाथी। धरोहर है थाथी है, फिर मोला तो ऐसे लगते भैया ये हमार धरोहर, ये हमार थाथी ज्यादा दिन में नदाज ही का। फिर हम कर सकथन संगी का कर सकथन? अरे भैया हम बहुत कुछ कर सकथन। का हम पहाटिया मन के अतकेज काम है, गाय गरुआ चरई, बांस बजई, बांसुरी बजई, दूध दही मही घी ताहले बस। अरे भैया जेन धरती दाई की गोदी में हम जन्मे हन, जेन भारत भूया में हम खेले हन, तेखरो पर कहीं कर्तव्य कहीं जवाबदारी बनथे कि नहीं। अरे कहीं नहीं कर सकबो तो दुआर दुआर जाके अलग जगह काम तो करबो। तय जानत हस भैया आज मनखे कैसे कुंभकर्ण कस नींद में सुते, जेन सुख ला भोगत है वो नहीं जानत है, वो सुख ला पाए बर हमार कब का पुरखा मन माटी में मिल गए। इसने चलत रही ना भैया तो ये हमार संपत्ति, ये हमार धरोहर ज्यादा दिन के संगवारी नो है। मैं तो कहता हूँ ते बांस के सुर लधर आज ले हम दोनों भाई सब ला जगाए के काम करबो। हाँ ले बजा। लड़े पर ही हक के खातिर रे भैया, हक के खातिर रे संगी, लाभो मिलके नावा बिहाने हो। हमर धरोहर पुस्तैनी बरोबर है भैया, बरोबर है साथी।
औ हाथे महाथे मिला बोली, कंधा में कंधा मिला बोली, कदम कदम मिला के भैया बैरिला मार भगा बोली, धरती दाई के बेटा दुलरवा मुया के गुन लागा बोली, हर दिन देखे मोर खोजली मोर जमारा मोर परग हलसली। कर पाटिया आज फागुन तिहार है तो कोनो फागवा गीत सुनाबे के भय जी घरों गावे भैया, फिर नगाड़ा झुमका मजीरा कहीं गाहू तब तक ए पप्पू ला 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 आओ सारा रारा भैया के सुन ले मोर कबीर, यारो सुन ले मोर अरे हाँ रे यारो दे दे बुलो अंग्रेज कंपनी को सौंपते हुए छत्तीसगढ़ को 12 बरस के लिए बख्शीश में दे दिया है। 12 सालों तक इस इलाके में लगान और महसूल वसूल किया जाएगा। इस हुक्म को पूरी सख्ती के साथ अमल में लाया जाएगा और किसी भी तरह की लापरवाही होने पर अंग्रेज कंपनी कड़ी कार्रवाई करेगी। अब से 12 बरस के लिए छत्तीसगढ़ और यहाँ के लगान पर अंग्रेजी कंपनी का कब्जा होगा। हुक्म सुना दिया गया है, गेंद सिंह समझ रहे और इस पर अमल हो। सुने सुने सुने। दे दे बुलाओ संगवारी हो, तुम रंग गुलाल में इतना भुला गया कि तुम कहीं बात की चिंता फिक्र नहीं है। ऐसा का हो गया दाऊ कि तब फागुन के दिन में रंग गुलाल खेले पर मना करा था। संगवारी हो, हे समय रंग गुलाल खेले के बेरनो है, कह कि बहुत बड़े विपदा आ चुके हैं। कहो बे दाऊ कोनो गंभीर बात है का? हाँ संगी, तुम सब बैठो, मैं बताता हूँ। संगवारी हो, अंग्रेज मन के ताकत हा बढ़त जाती और भोसले शासन के काबू में घलो नहीं है। दोनों में समझौता हो गई कि अब हमारे छत्तीसगढ़ 12 बरस पर उपहार में दे देंगे। हाँ, और हमारे इलाका की जितना लगान की पैसा है वही लगान की पैसा ले अंग्रेजी पलटन के सिपाही लग तनखा गलत हो कहा थे। कस दाऊ ऐसा कैसे हो सकते? कोनो भी हमर छत्तीसगढ़ उपहार में कैसे दे सकते? हाँ दाऊ, अब ओकर पलटन के सिपाही मन ला हमन काबर तनखा देबो?
ये बने बात तो है दाऊ। और हमार पुरखमन ए भुइया अपन खून और पसीना सींचे है, उमन हमला यही सिखाए भुइया महतारी होते फिर पूजा करथन, सौदा नहीं करन दाऊ। तुहर मन के भावना ला मैं समझा था, फिर तू मन का सोचता कि मैं हर अपन छत्तीसगढ़ महतारी ला अंग्रेज मला दे सकता हूं? अरे को चमड़ी लड़का दूं फिर अपन छत्तीसगढ़ महतारी ला कब हो अंग्रेज लाने के बाद? तय तो अति गुणी ज्ञानी है, तही कोनो बीच के रत्ता निकालता हूं। संगवारी हो, बीच के कोनो रद्दा नहीं, हम लोकर हुकुम ला माने चला पड़ी, और नहीं नहीं तो लड़े पर पड़ी। लड़बो दाऊ, तेरे तो बता उखर मान कर आनी बानी हथियार है और हमारे मन का रखा है। ये दे जेमा तय लड़े की बात करत है। महू जानता सच्चाई ला कि बंदूक के मुकाबला हमार तीर धनुष नहीं कर सका, गोला बारूद के मुकाबला हमार टंकिया तलवार नहीं कर सके। फिर संगवारी एक सच्चाई और है, लड़ाई खाली हथियार ला नहीं हुई, ओकर बाद हिम्मत और हौसला चाहिए। संगवारी हो, तुम तो सब जाना था कि हम छत्तीसगढ़िया मन हा काकरो अधिकाला नहीं छिना, कोनो ला जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा नहीं करन, काकरो जमीन जायदाद ला नहीं छिना। लेकिन आज बात हमारे अधिकार पर, हमारे हक पर है, और हमारा अधिकार हमारे हक पर हम ना लड़े जब पड़ी। तो संगवारी हो, अब एक चिंता ला छोड़ दियो कि ओकर करा नवा हथियार है और हमारे मन करा जुन्ना। हम लड़बो, फिर अन्याय के खिलाफ लड़बो। एक घाव सोच ले रहो, वो मन हमारे ऊपर धुरिया ले वार करी और हम लोग ऊपर तीर जाए पड़ी रहो। धुरिया ले वार करी तो फिर बस यही जानकारी हा पहले अंग्रेज मन के ऊपर भारी पड़ी। हम युद्ध करबो, फिर छापा मार युद्ध करबो। लड़बो दाऊ, जब सबो जन मिलजुल के लड़बो तो फिर जीत हमरे छोही। तो संगवारी हो, सब के सब अपन अपन हथियार ला लेके पहले मारे पर तैयार हो जाओ। अरे चल, तुम रंग लाल उड़ा था ना, फिर रंग गुलाल संभाल कर रखो। संगवारी हो, होली तो खेलबो, अशोक होली बड़ा जबरदस्त खेलबो। फिर बड़ी ना संगी हो, जब कभी भी स्वतंत्रता संग्राम की बात आते तो हमला सबले पहली सुनता थे 1857 के क्रांति के। फिर छत्तीसगढ़ में भोसले और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्याय के खिलाफ क्रांति के मोर्चा सन 1825 में ही शुरू हो चुके रही। ऐसे अनगिनत छत्तीसगढ़िया क्रांतिकारी हुई जिन मन आजादी के लड़ाई में अपन बलिदान दी। छोटे छोटे गांव, छोटे बड़े रियासत में क्रांति के चिंगारी ला जन जन में फूके के काम करे। फिर न तो उनकर बलिदान ला सुरता करे जाए, न ही इतिहास के कोनो पन्ना मुखर नाम आए। कोरबा, धमधा, बरगढ़, सिरपुर, यहाँ तक के डोंगरगढ़ के माल गुजार मन घलो भारी विद्रोह करी। फिर अंग्रेजी हुकूमत ला धुर्रा चटाए के काम करीस परलकोट अबुझमाड़ रियासत के जमींदार गेंद सिंह, जिन अपन बस्तरिया क्रांतिकारी मन संग मिल के अंग्रेज मन के नींद हराम कर दिस और निकल के धरती दायिक सेवा खातिर। जय दंतेश्वरी। फर्जीदार मान के सिंगला सरदार, कफन बांध के चले हजार, काफी कंपनी और दरबार। जय गंगा। अब हमारा फर्जीदार मान के सिंगला सरदार, कफन बांध के चले हजार, काफी कंपनी और दरबार। जय गंगा। तोरा के गोली के मार पाना के सिपाही पार, वीर गेंद सिंह बड़ होशियार, बनाई से छापा मार। जय गंगा। हमार तैयारी हा पूरा हो चुके हैं। करवा वो पेड़ के टहनी लड़ा। दाऊ, एक धारला तो देख। वाह रे तिहारी, तोर कटार के धार तो ऐसे है, ए मत तो अंग्रेज मन के मुड़ एक के धार से अलग हो जाए। दाऊ ये देख, संगवारी हो, ये पेड़ के टहनी हमार निशानी, हमार प्रतीक है। लेकिन सूखे से पहले हम सब ला एक जगह इकट्ठा हो जाना है, और जौन भी वो समय में वो पास नहीं पहुंची, हम समझबो कि वो हमारे बीच में नहीं है। तो संगवारी हो, सब के सब अपन अपन हथियार लेके पहले मारे पर तैयार हो जाओ। अब हमारे के परण है कि छत्तीसगढ़ महतारी बार अगला हमला प्राण विचार करे पड़ी तो भी हमला पीछे नहीं हटना है। जय दंतेश्वरी माई, जय दंतेश्वरी माई, जय दंतेश्वरी माई, जय दंतेश्वरी माई। घोड़ा से ना खारे खार
करी गुहार, आगे से ना कई हजार, परल कोटला दिए खलार जय गंगा। पकड़िन बघवा पादादार, तब हो गेल नहीं माने हार, ताने छाती ऊंच कपार जय गंगा। आखिर हमने गेंद सिंह को कुचल ही दिया। फांसी दिन भगवा लाला ने आजादी बरिए बलिदान, सबले पहली अवैसियान, वीर गेंद सिंह कति महान जय गंगा। वीर गेंद सिंह कति महान जय गंगा। और ये नारायण सिंह कौन है? सर सोना खान के उसी राम राय का बेटा है। बागी का बेटा बागी। राम राय हमसे लड़ते लड़ते मर गए, अब ये भी मरेगा। सर, नारायण सिंह एक बार फिर खरौद और लवन परगना पर अपना दावा कर रहा है। वहाँ के किसान और जमींदार भी उसके साथ में है सर। खरौद और लवन परगना हम उसे कभी नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। सर वो छत्तीसगढ़ में कंपनी हुकूमत को बदनाम कर रहा है। जानते हैं, इंडिया से बाहर अजीमुल्ला खान और नाना जैसे लोग हमारी कंपनी को बदनाम कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर ये नारायण सिंह जैसे लोग। सर तो आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते, उसे खत्म क्यों नहीं करते? करेंगे, जरूर करेंगे, हम मौके की तलाश में हैं। सर, खबर है कि सोना खान में अकाल की हालत और भी बुरी होती जा रही है। अगर आप कहें तो हम सनद भेज के कुछ। बिल्कुल नहीं, यही तो असली मौका है उसने नारायण सिंह से बदला लेने का। तुम एक काम करो। यस सर। अनाज के जितने व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे कह दो नारायण सिंह की मदद बिल्कुल भी नहीं करें, हम उनके अनाज का मुंह मांगा दाम देंगे। मैं उस नारायण सिंह के झुके हुए सर को देखना चाहता हूँ, उसके आदमियों के सामने उसे बदनाम कर देना चाहता हूँ। गोविंद के माँ, गोविंद के माँ। कौन? अरे मैं हूँ, दरवाजा खोल। गोविंद के दादा आओ अंदर। आते रात मुझे वो भी ऐसा भेज बता के मैं खबरें तोहर रद्दा देखत रहे। गोविंद के दादा दिन बूढ़े के पहले निकले रहो और अब बात हो सब ठीक तो हवे ना जी। रैयत के हाल मालूम करे खातिर भेष बदलना जरूरी रही। अगर भेष नहीं बदलते हो तो कोनो भी अपन विपदार मोला नहीं बताती। लेकिन आज भेष बदल के मैं देखा अकाल के सच्चाई अपन आखी में। अरे दाना दाना पर तरसत ये लोग मन, दाना पानी नहीं मिली तो आदमी मवेशी घरों मर जाए। फिर ऐसा नकल तो कबू नहीं पड़ रही थी। सुना था कद को परिवार सोना खाना छोड़ के एती उती काम तो खोजे पर जाते। सिरतोन बात है। और कछु दिन इसने हालत रही तो आस पास के गांव तक को खाली हो जाए। गोविंद के दादा अति रात में अभी कौन आई हुई? रुक मैं देखा। ना गोविंद के दादा कौन? दाऊ मैं रामचंद। रामचंद? अरे रामचंद, हाँ हाँ हाँ। क्या बात है रामचंद? अब के रात में कोनो विपदा है का? दाऊ भारी बड़ी विपदा आ गया। दाऊ भारी बड़ी विपदा। वो लड़का भूख में कलप कलप के मर गया। दाऊ घर में खा हुआ एक तो खंडाना नहीं। भारी बड़ी विपदा आ गई। भारी बड़ी विपदा आ गई। दाऊ तोल ले कहा हमरो लइका है। आज रे तोल लेकर की जिम्मेदारी हमरो जिम्मेदारी है। तय चिंता झटकर रामचंद,
आज अब पूरा गांव की जिम्मेदारी हमारा है। अरे जिम्मेदारी कहले जिम्मेदारी नहीं हो जाऊ, बाहर निकल के देखना पड़ते। कबू निकल के देखे हो कि गांव के हालत का है? अरे रैयत दाना दाना पर तड़प के है, आदमी तो आदमी मवेशी घरों मर जाते। अरे ये तो क्या कहा था? अरे काकर सामने काग उठा था तो लाख समझ भी हवा है। बोला बने समझ है, मैं काकर सामने काग उठा था। अरे अंग्रेज मन संग्रही रही के खो दिमाग अंग्रेजी हो गया। अरे ओखरे मन के शासन बने हैं, कम से कम ओखा शासन में खाए बर दाना तो मिलते, एक शासन में कम। क्षमा कर दो दाऊ, क्षमा कर दो। मर बाबा, कमर बाबा दाना भी ना तड़प तड़प के जाना था किसना जाना था। ओ बुधारू के लेकर दाऊ, आप बुधारू के लेकर नहीं देखे, मैं देखे रहे। वो लड़का माटी खात खात बस किसना बस जन सुटता कर बेटा, जन सुटता कर। सिर तो है रामचंद्र, आजकल के लड़का मतलब समझनी है कि काकर सामने का बोलना चाहिए। और किसना तो कहता ना ये अंग्रेज के शासन में बने, अरे हिम्मत तो अकाल के आगे भड़का दे। अरे तो बाबा नीचे भूख में कड़प कड़प के मर गए, लेकिन अंग्रेज की गुलामी ने कभी स्वीकार नहीं करी। रामचंद्र, ये साहूकार मन के का हाल है? दाऊ साहूकार मन सबको एक कर चुके दाऊ, कोनो तो हर बात नहीं माना थी। अहू अंग्रेज मन के जासूस कुकुर बराबर गले के लिए कीन रहे थे दाऊ। कोनो अनाज दे पर तैयार नहीं हुआ थे दाऊ। जम्मे साहूकार मैंने अकाल के बेरा अपन पर कमाई के बेरा समझे, जम्मा अनाज अपन पर कोठी में भाटा रे। दाऊ सबसे ज्यादा माखन हवे दाऊ, मैं माखन का गिर हूं कि हूं। अरे माखन मोर बर्तन भाड़ा सब ला गिरवी रख ले दे, बोला एक बूटा चावल दे दे। मोर लड़का भूख में कल्पा तो कर पेट का जुड़ा चाहिए, तब दाऊ ओ माखन मोला अनाज दे दी, मोला मार के भगा दी सवाई। बोला तो एमा खलो अंग्रेज मन के चाल लगा थे जी। अगर ऐसा होश न दाऊ तो मैं माखन के गोदाम में आगी लगा दूं। नहीं नहीं, अभी यह सब करे के बेरा न हो। अभी तुम सब अपन अपन घर जाओ, हम अनकाल बिहनिया मिलबो करौन में माखन के घर। अब अंग्रेज मन? अंग्रेज तो अपन चाल चल बेच कही किसना, फिर तुम अभी घर जाओ, हम अनकाल बिहनिया मिलबो। चलो किसना गोविंद की मां, ये अंग्रेज बैरी मन के नजर लगे तो फिर जाओ जी, आप पर लड़े बर। अरे सोना खान की रैयत का बचा भर मोला जा ना पड़ी। गोविंद के दादा जाए बर तो जाओ, फिर ये भी याद रखो हमरो लोग ले कहे, हमरो परिवार है, ओखा देख ले कौन करी जी। फिर आप मन जाना चाहते हो ना जी, तब जाओ। मोला आपके ऊपर पूरा भरोसा है जी, आपकी रात में सोना खाना कच्चू नहीं हो सके। अबे अंग्रेज मन से लड़े के बेरा आगे, अबे अंग्रेज मन के दिया ला भुताए के बेरा आगे। जल जंगल और जमीन के लड़ाई लड़त लड़त बीर गेंद सिंह हासत हासत फांसी में झूल। आजादी के लड़ाई बर सन 1825 में छत्तीसगढ़ डहाले सबले पहली आहुति रही। देखते देखत क्रांति के चिंगारी पूरा छत्तीसगढ़ में बगरे लगी। अब क्रांति के मसाल ला संभालिस सोना खान रियासत के जमींदार नारायण सिंह। नारायण अपन जनता ला अपन लइका का मया करे, फिर वो मया ला विपत्ति और बैरी अंग्रेज मन के नजर लाग जाए। सोना खान रियासत में ऐसे अकाल पड़ीस मानो मौत हा भूख और प्यास के तांडव करे लगी। चिरई चुरगुन गाय गरुआ जवान सियान यहाँ तक के नान्हे नान्हे लइका मन घलो अन्न और पानी बर तरसे लगी।
देखते देखा सोना खान के जनता पलायन करे लगी, परदेश जाए लगी। अपन जनता पर अपन प्राण निछावर करैया नारायण सिंह जब ये बात ला सुनिस और अपन आंखी में देखिस तो ओखर आंखी डाले तरतर आंसू बहायल धरिस। और अंग्रेज मन के चमचा वो जमाखोर बनिया माखन के द्वार में पहुंच गए, अपन रैयत खातिर उधार में अनाज मांगे बर। ओम जय लक्ष्मी मैया, ओम जय लक्ष्मी मैया, ओम जय लक्ष्मी मैया, मैया जय लक्ष्मी मैया। ऐसे ने कृपा तय बनावे, ऐसे ने कृपा तय बनावे, धन धन कर दे मोला, ओम जय लक्ष्मी मैया। हे कैलाश के राजा, ते आसन से पाजा। फिर हाँ, मैं तो तोड़ कर नहीं आ सका भगवान। हाँ कहूँ तोड़ का टाइम हुई तब मोर का राजा, उगते पानी और बूढ़ते घाम और सब संतान ला सीताराम। ओम जय लक्ष्मी मैया, ओम जय लक्ष्मी मैया, ओम जय लक्ष्मी मैया। कैसे हाथ तुम हरे माखन, तोर दुआरी कौन है तिला तो देख। अरे जो हाथ दाऊ जो हाथ, अरे मोर तो भाग खुल गए। और ये सोना खान के जमींदार मोर तो मारना। आओ बैठा दाऊ बैठा, आओ। तय जाना थस माखन नहीं है, बैठे पर नहीं आया। यह काल के विपदा मतलब तोर दुआरी में खींच लाई से। आज सोना खान के रैया था भूख में कल्पा थे और तोर कोठी में अनाज भरा है। बता एकल कुछ फायदा होई? फायदा का बनी हुई दाऊ, ये तो मेरा है अनाज ले फायदा उठाए के। माखन तोर कोठी का अनाज रैयत में बंटवा दे। अरे मैं तोर आगू में हाथ जोड़त हूं। अरे माखन, दाऊ नारायण सिंह तोर आगू हाथ जोड़ा थे, होता है क्या सोचा था? अरे दाऊ ला कहूँ सोना चांदी रुपया पैसा की जरूरत होती तभी हाजिर कर देते हो। माखन अकाल दौलत के नहीं है, अनाज के। और मैं तो कहा था मला बाढ़ी में दे दे, जब के ले होकर दुगना कीमत दे दे। यह नारायण सिंह बिजवाल के वचन। देख दाऊ, जब अनाज हा सोना के भाव में बिके बेरा है तो ऐसा बेरा मार रैयत बर्बादी में अनाज नहीं दे सको। हाँ कहूँ तो ला अपन बर्बाद दबुरी चाहिए। कोनो दूसरा बेरा रहती सब तो इसलिए कहे रहते ना, तो तोर जबान खींच के तोर हाथ में छट। ए दाऊ, तय आपके सूरबीर है, तब मर्दुआ हम कर रहे हैं। रैयत क्या चिंता है, तो कोई दूसरा व्यवस्था कर ले। त जाना थस माखन, अगर कोनो दूसरा व्यवस्था हो सकती तो मैं तो द्वारी में कभी नहीं आते। हाँ जाना था, मैं तो हूँ जान ले। अनाज तो मैं तोला कोनो कीमत में नहीं दे सका। देखा था तू बन, ये माखन कोनो कीमत में अनाज जबर तैयार नहीं। ये लोगों के जिंदगी की नहीं, अपन कमाई की चिंता है। अरे नहीं दूं तो का जब आप पेली कर दे आए। हाँ बने कहा था तो और संग बात पेली करे तो पड़े। पकड़ो ना इधर क्या कर रहे हो? ये रोक लो दावा मरना। हाँ तो धान के दाना के हिसाब लिखा के भेजवा हो रहा है। वो अंग्रेज अफसर इले का पता चलना चाहिए कि नारायण सिंह पर रैयत पर पता पूरा ना लगे। रोक ले दाव में बर्बाद हो जाओ दाव। रिपोर्ट लिखा बना रहे हो साहब? रिपोर्ट लिखो इसका। नाम? माखन। गांव? का नाम? बोलो। हाँ लिखो साहब। रात कल मैं अपन घर में रहा साहब, सोना खान के जमींदार नारायण सिंह और राम साहब मोर घर में जबरन घुस गए साहब। उकर जन 50 जन लुटेरा तकोरी साहब, और उकर मन कर तरवाल भाला रही साहब, और उमन हाँ अपन मुंह रहा करिया कपड़ा तोपे रही साहब। अगर नारायण सिंह का चेहरा ढका हुआ था तो तुम्हें कैसे पता चला वो नारायण सिंह? ऐसे उधारी तो देखे नहीं साहब। ठीक है आगे बोलो। उमन जबरन मोर चाबी लंगा ले साहब। मैं के हम अपन राजी खुशी दे बताया फिर नहीं माने साहब। मोर गोदाम के जमाना लटरा। स्टैंड अप। क्या नारायण सिंह इसके पहले भी लूटपाट कर चुका है? नहीं साहब। डराता धमकाता है? नहीं। और जान से मार देने की धमकी देता है? हाँ नहीं साहब, ऐसा कबू नहीं हुआ है साहब। फूल तुमको ऐसा लिखवाना है।
तो लिखे पढ़े काम ला आप मन कर लियो, दस्तखत अंगूठा ला मैं कर देता हूँ। इनमें कुछ नहीं लिखा है साहब। लिखने पढ़ने का काम हमारा है, तुम अंगूठा लगाओ। अच्छा। जय कैलाश के राजा, जय कैलाश के राजा, जय कैलाश के राजा, जय कैलाश के राजा। Sir, he is the same Veer Narayan Singh. His father Ram Roy fought with Captain Maxon. He broke out the Godam of Makhan and robbed. नारायण सिंह, सॉरी, वीर नारायण सिंह, तुमने माखन के गोदाम को लूटा। अपन रैयत का राहत पहुंचा कर मैं माखन के गोदाम अनाज ले रहे। अब अगर धान के एक दाना का हिसाब लिखवा के तुम अंतरा भेजवा दे रहे हो। He's lying, sir. We didn't get any card. Sir, हमें कोई चिट्ठी कार्ड नहीं मिला सर। ये सब तुम अंग्रेज मन के झूठ है और मोर सुना खान के दुर्भाग्य कि तुमन के झूठ मां मोरे झिमन के मिले। Narayan Singh, son of Ram Rai, convicted on the charges of theft and dacoity, and the Beats Act sentenced to rigorous imprisonment. Narayan Singh, तुम्हें चोरी और डकैती के जुर्म में सख्त कैद की सजा दी जाती है। अंग्रेज मन के कड़ा पा रहा है दाऊ तोर ऊपर। फिरता कौन हस? अंग्रेज मन के जासूस? नहीं दाऊ, मैं हाँ तो संगवारी हूँ। देसी फौज रायपुर में लांस नायक हूँ और अभी मोर ड्यूटी जेल में है। फिरता मोर से का चाहत हस? लखनलाल वाल बिंदवारी प्रसाद। दाऊ दाऊ तय अपन रैयत पर यहाँ जेल में हंस दाऊ। हमन जान गया कि क्रांति के जौन चिंगारी मेरठ में सुल गए रहीस तेन धदकत है। दाऊ नाना साहेब तात्या टोपे जैसे कत्को क्रांतिकारी मन आजादी पर लड़त है। दाऊ तय हाली निकल जा दाऊ और बाहर निकल के क्रांति के मसाला थाम ले। बात तो समझ गए, लेकिन यह भागो कैसे? ओखर चिंता तेजन कर दाऊ। रायपुर के तिहाड़ रेगुलर रेजिमेंट के कतको फौजी मन लाते अपन संगी साथी जान सुरंग बन जही। सुरंग बन जही? हाँ दाऊ, हमन सुरंग बना देबो। दाऊ ते तैयार है बे दाऊ? दाऊ तैयार है बे? लखनलाल वाल किसान प्रसाद। ये सोना खान में आगे होके मेरा चले मसाल में अंधारा सौसंतावन तो खुद बादर हो गए लाल में अंधारा सौसंतावन बस भगवा रामा गर्जे नारायण सिंह गर्जे मेरा गर्जे मंगल पांडे आजादी के खेले खेल मेरा गर्जे मंगल पांडे भीतर सुरंग बना के सीधा पहुंच सोना खान चारों कोती शोर मार गे के आगे कारण हार चारों कोती शोर मार गे उनके पांच समन के जुर्गे सेना हो गए फिर तैयार आदिवासी हो किसान मन कहे कटिर कर बाँचे परान आदिवासी हो किसान मन सेना गोला बारूद लेके आए लेकिन हमला पार नहीं पा सके। हमन जीतबो, हमन जीबो तो ही भुइया बार हमारा तो ही भुइया। जय खलारी, जय खलारी। नारायण बेटा
के बेटा नारायण बेटा कर छत्तीसगढ़ के बेटा कर जगन माँ भगवा सही गा जिन सुने हवे जिन काटे ही गा तो पत्नी ने दूध लाती है भाई तो पत्नी ने दूध लाती है। वो अफसर इसमें था बिलासपुर में फौज बुला है दाऊ लागत है अंग्रेजी अफसर स्मिथ हमला देख के डरा आगे दाऊ अतिक बड़े विपदा पड़े हैं और अपन हादसा हो गए तो मैं डरा के का बात हमन सब जिला पता है कि अंग्रेज अफसर स्मिथ करना बड़ भारी सेना है और मैं 150 बढ़ भी जही तो हमरा डरा के कोनो बात नहीं जब के जुर्ही होत के न मार दो। अब मोर बात तो सुनो आज के आज सोना खाना खाली करा दो। सोना खाला खाली कर दे ये बेरा हिच करेला पड़ी ये अंग्रेज सरकार हमर रैयत के ऊपर जुल्म कर सकत है ऐसे तीर सोना खाना खाली कराना जरूरी है। और दूसरा बात ये जो देवरी के जमींदार होकर ऊपर भरोसा नहीं करना है वो हमार पुश्तैनी बैरी। अब मोर बात तो सुनो ये हरे सोना खान अब ये हर दू छाप के नरवा हमन सब ले पहली अंग्रेज मला इंचे घेर नरवा के तीर में इनसे घेर के मार देबो और एक बाद का सोना खान लौटना है अत के जल्दी कैसे लौट जाबो संगवारी अभी तो ये लड़ाई है लंबा चली अभी हम मुठभेड़ करे के बाद हम ने रद्दा में बढ़बो अरे जो बड़का पहाड़ी दिखा थे ना जंगल में इंचे डेरा डाल दो। अब एक बात ध्यान से समझ लो ये रद्दा में एक बार बढ़े के बाद लौटे के कोनो रद्दा नहीं है। दाऊ वीर नारायण सिंह हम तो घर ही सोच के निकले हैं जी बोता ही भुइया बार हमर बोता ही भुइया बार जय खल्लारी जय खल्लारी जय खल्लारी जय खल्लारी जय खल्लारी जय खल्लारी। स्मृत घर पहाड़ी लादिस से न लमाए चारों मुड़ा चले गोली वीर नारायण कोटि के गोली जम्मू सिराए तब हो खेले होली बने अखिर माँ पकड़ा के सिया पकड़ा के तब हो चले छाती लगा वो तो भगवा के दिन मिला दिए सर नारायण सिंह ने हमारी फौज को खदेड़ दिया है सर और अपने साथियों के साथ जाके पहाड़ियों में छुप गया है। हमारी फौज बेचैन हो रही है सर हम इस गांव में कब तक रहेंगे जानते हैं पिछले एक हफ्ते से हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। छोटी गड्डी बिलाईगढ़ और देवरी के जमींदार हमारी मदद कर रहे हैं। हमें एक हफ्ते और यहाँ रुकना होगा। पर सर पहले ही मोर्चे पर नारायण सिंह से हार जाने के बाद हमारे फौजी बौखलाए हुए हैं। वे पूछ रहे हैं कि क्या करें। फायर मैं कुछ समझा नहीं सर। जलाकर राख कर दो सोना खान को। यस सर। Your order will be implemented immediately, sir. So, the night is auspicious one, and we have the advantage of bright moonlight and the burning village in our front. Sir, Narayan Singh, sir. Sir, नारायण सिंह, अब क्या किया उस नारायण सिंह ने? हमने उस नारायण सिंह को पकड़ लिया है सर। What? लिया उसे। नारायण सिंह को लेकर आओ। Shut up, you fool! तुम क्या समझता है तुम्हारी ये तीर कमान हमारी तोप और बंदूकों का मुकाबला कर सकता है? तुम्हार गोली बंदूक के मुकाबला करे बार हमर छत्तीसगढ़िया मन के हौसला काफी है। कहाँ है तुम्हारे साथी वो आदिवासी? बुलाओ उन्हें। एक नारायण सिंह के हो तुमन के हाल होगी। अभी छत्तीसगढ़ में तो कद को नारायण सिंह पैदा हो गया। सोच तुमन के का होगी। जिस तरह गेंद सिंह का गर्दन कुचला था तुम भी वैसे ही कुचल दिए जाओगे। जोन चिंगारी लमे लगाए हो धक्का थे और धक्का पूरा छत्तीसगढ़ में फैल ऑफिसर यस सर टू बी हैंग until death. ओके सर
क्षमा कर बे छत्तीसगढ़ महतारी, मैं तो रब की सेवा कर सकता। मला दर्द है कि मैं छत्तीसगढ़ के माटी में जन्म ले, ए भारत भैया में जन्म ले। गोविंद के मां नारायण सिंह जेन बात ला डरात रिस तेने हुए। सोना खान रियासत के पुस्तैनी बैरी और देवरी के जमींदार अंग्रेज मन संग जाके मिल गए और जम्मो भेद ला खोल दिस। अंग्रेज मन भारी सेना लेके नारायण सिंह के सेना ला घेर लिस। दोनों सेना मनमाने लड़ी, देखते देखर नदिया के पानी लाल हो गए। नारायण सिंह पकड़े गिस। 10 दिसंबर सन 1857 के दिन रायपुर के बीच चौराहा में नारायण सिंह ला फांसी में लटका दी। फिर नारायण सिंह के अतेक डर अतेक दहशत अंग्रेज मन ला फांसी में लटकाए के बाद घलो मन नहीं मारिस त तोप के आगू खड़ा करके उड़ा दे। नारायण सिंह के बलिदान के बाद छत्तीसगढ़ के जम्मो युवा क्रांतिकारी मन बौखला गए और अंग्रेज मन के खून के प्यासा हनुमान सिंह निकल गए नारायण सिंह के बलिदान के बदला लेहे खातिर। धन्य है छत्तीसगढ़ के माटी, जेमा तय जन्मे वीर नारायण सिंह। आज मुहु धन्य हो गया, मोला जीवन के मतलब समझ में आ गए। आजादी पर जी हूं और आजादी पर मर हूं। मैं हनुमान सिंह सौगंध ले था, आजादी पर तो ये बलिदान अकालत नहीं जान दू। मैं बदलन हूं अंग्रेज मन ले, मोला क्रिया है अपन जम्मो देवी देवता के। जब तक मोर देह में प्राण है अंग्रेज मतलब चाहे जिए नहीं दूं। अरे अंधियार मचा दूं कर छोनी बंदा घुस घुस के मारूं। रैयत के रखवाला वीर नारायण सिंह के प्राण लेवैया मन के प्राण मैं हूं। मैं जी लश्कर हनुमान सिंह आज मोरे केट परन है, बहरी अंग्रेज मन के खात्मा। हनुमान सिंह जिन समय की तगोड़ा करा था तो समय आ गए। हनुमान सिंह, मैं पक्का पता कर डरे हूं कि आज मीटिंग के बाद सिडवेल अपन बंगला में मिली। तब फिर समझ ले, आज सिडवेल की जिंदगी की आखिरी रात हुई। काली के सूरत देखना ओकर भाग बनी हुई। चलो हनुमान सिंह, चल वो, लेकिन पहले ये तो बता कौन तरीका ले हमला करना है ऊपर बंगला में। पहरेदार हुई तब बंदूक नहीं चलाना है, ऐसे कर ले सिडवेल भाग सकत है। और पहरेदार नहीं हुई तो? पहरेदार नहीं हुई था तू मन पहरे दू बंगला के। हाँ, और मैं भीतर जाऊं। मोर का बंदूक कटारी सबो किस्म के हथियार हवे। आज सिडवेल नहीं बाच सके, ओला कोनो नहीं बचा सके। सिडवेल ला हम लोग पहुंचाए के बाद हम छौनी लौटो, ओकर बाद अपन संगी साथी मन ला क्रांति करे बार राजी करबो। चलो जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय दुर्गा। We all should appreciate the strategy of Sir Elliot. Seriously. Oh, do you have cigarette? Yes, sir. Thank you. Sir, can I? Yeah, sure. Thank you, sir. Hey, thank you.
ए, तुम अंदर कैसे आए? बाहर खड़ा नहीं? डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अरे कर तू हिट बना आगे लगा सका था करे हम आगे नहीं लगा सकेंगे। यू तुम जानते नहीं तुम किससे टकरा रहे हो। अभी बताता हूं। गार्ड! बचा सका था तो बचा ले जंगल के लकड़ी ले ये बस्तर के रखला हमार पुरखा मन कटको बरस ले बनाता थे। फिर ये जंगल हमार हाथ से निकल के धीरे धीरे वो बैरी अंग्रेजी सरकार के होवत जाते। अंग्रेजी सरकार के अधिकारी मन अत्याचारी हवे, हमार बस्तर माया के मनमानी करते, हमार मान मर्यादा हमार व्यवहार ला खत्म करना चाहते। अरे उनका व्यवहार हमार से नहीं से है जैसे कोनो जानवर से नहीं करते। तमो एक के कहना है ओ बैरी अंग्रेजी सरकार ला बस्तर ले बाहर फेंका, तब तक बस्तर में हमार उरिया राज रही। कालेंद्र सिंह संगवारी हो, रानी सुब्रन कुंवर अभी जो उन बताई से वो सबो सच है। कतको बरस ले अंग्रेज मन हम आदिवासी मन के अधिकार ला छीनत हो, अन्याय करत हो, और अब ओखर अत्याचार अतेक बढ़ गए है कि मन हमार परंपरा ला बिगाड़ना चाहते। तो संगवारी हो, अंग्रेज मन के अत्याचार ला अब नहीं सहना है और हम सबो झल्ला मिलके क्या करना है, क्रांति करना है। कालेंद्र सिंह क्रांति बारे में एक सेनापति चुन लेना चाहिए, जब ले चुनना चाहते चुन सकते। तो बताओ कौन हुई तुम्हारे सेनापति?
गुंडाधुर गुंडाधुर भूमकाल। मैं तुम्हारा सेनापति गुंडाधुर कहा था, बलि चाहिए बलि, माई दंते सरीला बलि चाहिए, अंग्रेज मन के बलि और जब नौकर साथ हवे ओखरा बलि। संगवारी हो तुमन जाना था बस्तर के राजा हमार राजा रहे के संग संग दंते सरी माई के पुजारी घलो रही। अब तू ही मन बताओ, अंग्रेज मन के बनाए कोनो दीवान हमार देवी के पुजारी हो सकत है का? ऐसा होए ले दंते सरी माई के प्रकोप झेले बर पड़ी। ये पहली अंग्रेज मन हमार धर्म कर्म के काम में अपन कानून ला ठुसत हवे, हमार हर परंपरा ला तोड़ना चाहते। का हमन सह लेबो? हमार जंगल हमार जमीन सिकुड़त जाते, सरकारी कर्मचारी नवा नवा कानून थोपत। का हमन हमार पुरखा के जमीन के अधिकार ला छोड़ देबो? नहीं। तो समझ लो भूमकाल अपन अधिकार बर हवे, अपन धर्म कर्म अपन मान मर्यादा बचावर, अपन परंपरा ला बचावर। हेमा रानी सुब्रन कुंवर और कालेंद्र सिंह हमार संग। मैं जाना था तुमन मोला अपन सेनापति बनाए। फिर भूमकाल मोरे चबर नहीं है, नेता नार नहीं है, सबको बस्तर आदिवासी मंबर है। मोला हर परिवार ले भूमकाल बर गुंडाधुर एक सैनिक चाहिए, एक जवान जौन अंग्रेज से लड़ी। हर परिवार ले एक मन खे जौन लड़िया बनी। और कोनो परिवार के तैयार नहीं हुई तब ओकर साथ क्या करना है? नहीं, ऐसा मां नहीं बनी। झन बुलाहू भूमकाल हम सबो झन के तीर धनुष लाल मिर्चा और माटी के ढेला ले चारों कोती कांति के संदेशा पहुंचाए के काम करना है। एमा मोर साथी डिबरी धूर मुखिया रहे। भूमकाल के संदेशा गांव गांव तक पहुंच जाही। गुंडाधुर बोल, आओ का करना है? अंग्रेज मन बस्तर मां जतेक तार बिछाई है ओला हमन ला काटना है। हमार भुइया मां जतेक डाकघर डाक बंगला और जंगल दफ्तर बनाई है सबको मां आगे लगाना है। और हमला बोले के बेरा एक साथ एक ले ज्यादा ठिकाना पर हमला बोलना है। जौन रद्दा ले जाना है वो रद्दा ले लौटना नहीं। अरे वो सब तो ठीक है, ये बताओ पहली हमला कहाँ करना है? पहली हमला कहाँ करना है? जगदलपुर में बैजनाथ पंडा के घर। और ओकर बाद गीदम बारसूर कुटरू दंतेवाड़ा भोपाल पटना में जगरगुंडा। 13 दिन में पूरा बस्तर में हमार कब्जा हो जाए। अब गुंडाधुर कोनो अंग्रेज पकड़ा जी ओकर संग करना का है? अरे मैं पूछे के क्या बात है, सारे कुटी कुटी काट दे। नहीं, कोनो अंग्रेज कहूं जिंदा पकड़ में आ जाए तो ओला जान से नहीं मारना है। अरे ये जगह कहा था? जाना था बैरी ला जान ले मार देना चाहिए। फिर हमन ऐसा नहीं करना। जौन अंग्रेज कहूं जिंदा पकड़ में आ जाए तो पहली ओला ओकर ठिकाना तक पहुंचा देना। ये तक आगे था, फिर पहली ओकर हाथ या गोड़ ला काट देबो। पहली गांव है गुंडाधुर ओकर ले भूमकाल के प्रचार। अंग्रेजी सरकार जान जाही कि आदिवासी मन अपन अधिकार पर लड़त है और यहू जान जाही कि लड़ाई का होती। और हाँ, आज ये ताड़ों की मार में जौन बैठक हुई से ये बात कोनो ला झन मालूम है। जय जंगो, जय जंगो, जय जंगो, जय जंगो, जय जंगो, जय जगदलपुर, जय। गुंडाधुर कौन है ये गुंडाधुर? भूमकाल का सेनापति। सर, उसका लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, कुछ समझ में नहीं आता। कभी भी कहीं भी अपने साथियों के साथ हमला बोल देता है, हमें हराकर गायब हो जाता है।
कभी पकड़ में नहीं आता सर। पकड़ में नहीं आता है? हमारे पास बंदूकें हैं, उनके पास तीर कमान, फिर भी पकड़ में नहीं आता है। सर गुंडाधुर इज अ लिविंग लेजेंड। सॉरी सर। अगर वो सीधे से पकड़ में नहीं आता है तो उसे चालाकी से पकड़ो। सर सुनो, रिंदर और हमारी बटालियन अभी जगदलपुर में, गुंडाधुर भी जगदलपुर में। बागियों को समझौते के लिए बुलाओ और धोखे से पकड़ लो। समझ गए? समझ गया सर, धोखे से। अंग्रेज मन हमर कत को साथी मन धोखा ले पकड़ लेने गुंडाधुर। जानत हो डिबरी, जानत हो छल कपट में हम आदिवासी मन कबू नहीं जीत सकत। तय चिंता जन कर, अभी नदी घाट के मोर्चा बाकी हवे। गुंडाधुर, नदी घाट के मोर्चा बाकी का हमला कैसे करना तेरा बता। ऊपर पुलिया है, पुलिया तोड़ दे हम। तो क्या कहना है? नहीं, पुलिया ला नहीं तोड़बो। देखो ये है पुलिया, हमन एला नहीं तोड़बो। आवन दे अंग्रेजी पलटा ला ये पुलिया ले। मैं अपन संगवारी मन संग जाके अंग्रेज मन ला ललकार दू। वो मन हमार पीछा करी था, सब जन जंगल में छिप जाए। ये है नदी, एकर आगू रद्दा नहीं। वो मन हमार पीछा करत करत यही नदी किनारा तक आई। ता नदी के मोर्चा ने तुमन उखर ऊपर तीर बरसा। वो मन ला बीच के रद्दा नहीं मिली। छेका जाए। युद्ध जीते के बाद मैं तुमन ला अल्तार गांव के तीर जंगल में मिली। वो कहते ना, माछी खो जाए घाव ला और चोरहा खो जाए दाव ला। अंग्रेज मन तो चाहते रहीस गुंडाधुर के कोनो संगवारी अंग्रेज मन संग जाके मिल जाए। काबर क्यों कर तो नीति चाहे, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो। होइस घलो इसने गुंडाधुर के एक जन विश्वास पात्र संगवारी सोनू माझी अंग्रेज मन संग जाके मिल गए और जम्मो भेद ला खोल दिस। जम्मो संगवारी मन के नाव, लड़े के तरीका उ सबो हथियार ला पकड़वा दिस। अंग्रेज और गुंडाधुर के सेना जगदलपुर के नदिया कछार में मनमाने लड़ी। स्थिति ला बिगड़त देख गुंडाधुर ला जान बचा के भागे ला पड़ गए। भागत भागत गुंडाधुर घायल घलो हो गए। सरवती, सरवती तो यहाँ जंगल में का करत हस? जंगल में मैं तू ही ला खोजत रे गुंडा। फिर आवत आवत ही अंग्रेजी अफसर मन मोला देख डरे रही। अरे नहीं पकड़ पाई तो मन मोला। अब तो दुनिया घरो निकल गई। ये जंगल अफसर मन हमार साथ साथ आदिवासी नारी मन के घलो बैरिया। फिर तक काबर खोजत रहे जंगल में? बताओ फिर अपन अपन हाल ला तो देख गुंडा थो। जाना तो मैं घूम काल पर अपन आप लगते घूम डरे हस कि ना तो तोला खाए पिए की चिंता है और ना सुरताए थे। ले
सरबती ये खाए पिए और घर बैठ के आराम करे के बेरा नहीं। अंग्रेज मल्ला बस्तर ले बाहर निकालना है। बस्तरिया वासी मन के जमीन और धर्म कर्म ला बचाना है। बोला बस एक के बात की चिंता है। घूम कालना जाना था मैं। ये जम्मू बस्तरिया मन तोला अपन सेनापति बनाए। ये अंग्रेज मल्ले तय दिन रात लड़ा था। सारे कई कई दिन ले बिना खाए बिना पिए रहती होती किंद्रत रहता। रतिया में तोला सोते के घलो चिंता नहीं है गुंडा थो। और तो ये बैरी मल्ले लड़े खातिर आदिवासी बन के फौज घलो बना लेता। फिर हमर माया के का होई गुंडा थो। संग में जो सपना देखे नौकर का होई। सरबती मोर ये जन्म हा भूमकाल बर तो संग बिहाव बर नहीं नहीं हो सकच। जानत हमें तही हले जा सरबती। मोला संगी मन करा पहुंचना है। कैसे गोठ्यातस गुंडा तू तेते घायल है। कुछ नहीं हुए हैं मोला। तय जा तय जात काबर नहीं। गुंडा मोला लागते जना मना तोर ऊपर माई तंतेश्वरी के प्रताप हवे। तोर असन मनखे के संगत मोला जिंदगी भर नहीं मिल सके गुंडा। तय तो जानत है सरबती। तय तो जानत है भूम काल में मोला कुछ भी हो सकत है। अरे मैं मर भी सकत हूँ। ये ते का कहत हस गुंडा। अरे तय मर भी नहीं तय तो अमर हो जबे। ये चम्मो बस्तरिया मन तो वीरता की गुण गाए। तय हमर गीत हमर मन में जिंदा रेबे गुंडा थो। मैं जाना था तय जेन भी करत हस हमरे धर्म कर्म और न्याय पर करत हस। तय जा गुंडा थो। तोर जिनकी भूम काल पर है सरबती गुंडा थो। तय जाना था भैया काबर आए रहे। काबर मैं तो ये बताया बर आ रहे हो गुंडा थो कि मोर देह मा तोर अंश आगे। तोर अंश और ये ना मोरले कोई नहीं छीन सका। ये हा एक दिन ये बस्तर के भुइया में उतरे और गुंडाधुर बनी। मोर गुंडाधुर बनी। ये चम्मो बस्तरिया पर एक नवा गुंडाधुर बनी। एक नवा गुंडाधुर। सरबती तय जानत है सरबती। तय जानत है हमर प्रेम के बैरी कौन है। ये बैरी अंग्रेज मन कहूँ एमन जबरन हमार बस्तर में नहीं आती। नवा नवा कानून बनाकर हमारा अधिकार ला नहीं छीनती। तो आज मोला युद्ध में जाए के जरूरत नहीं पड़ती। महू तोर संग रहते हो। तोर संग सरबती तई यहाँ ले जा सरबती। तई यहाँ ले जा और माई दंते शरीर मनोती मान के भूम काल में अंग्रेजी सरकार के बलि चढ़े। मनोती मान के बस्तर के सबो जाति एक का करे अंग्रेज मल्ला खदेड़ देवे। मनोती मान के हमारे ऊपर देवी माई की कृपा हो जाए और बस्तरिया मन के सुख चैन और जमीन जायदाद लौट आवे। तय जा सरबती तय जा। जावत फिर रवैया जन्म में घरों में तोरे चरता देखो गुंडा तू। तय जीत बे तोला ये कोनो बैरी नहीं हरा सके। कोनो बैरी नहीं मार सके। तय जीत बे गुंडा तू। तय जीत बे गुंडा दूर। तय जीत बे।
मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा सर कि आप कृपया मंच पे आएं और आज के जो ये कलाकार हैं, विशेष रूप से जिस तरीके से हमने ये प्रस्तुति देखी है सर, आप सभी से अनुरोध करूंगा कृपया इनका तालियों से स्वागत करें। सर्वप्रथम इस कला के निर्देशक, इस पहाटिया जो हमने देखा नाटक, उसके निर्देशक प्रोफेसर योगेंद्र चौबे जी का स्वागत सत्कार करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय से कि सर्वप्रथम उनका अंगवस्त्रम पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। पुष्पगुच्छ दीजिए। और निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया उनका सीसीआरटी की जो पब्लिकेशंस हैं सर, आपसे अनुरोध है सर कि आप भी मंच पे आए सर। देवेंद्र अंकुर जी सर, आज के विशिष्ट अतिथि। दिवाकर जी। मंच पर उपस्थित अन्य कलाकार जिन्होंने इस पूरे नाटक में एक बहुत ही सुंदर रंग पिरो दिया, उनका भी स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि उनका भी पुष्प स्वागत हो। पहाटिया डॉक्टर परमानंद पांडे जी, बहुत सुंदर तरीके से सर आपने एक सूत्रधार के रूप में और बहुत सुंदर गीत भी गाए आपने। भानु जी, भूमि पर यादव, गेंद सिंह जी, चंद्रहास बघेल जी, अंग्रेज अधिकारी का किरदार निभाया डॉक्टर चैतन्य आठले जी, अंग्रेज कर्मचारी तन्मय शर्मा जी, अंग्रेज उद्घोषक हिमांशु कुमार, वीर नारायण सिंह भुवनेश्वर महिलानी, वीर नारायण सिंह की पत्नी का किरदार निभाया भारती जंगील जी ने, हनुमान सिंह, माखन सोमनाथ साहू जी, रानी सुब्रन कुमार मोनिका साहू जी, कालेंद्र सिंह शनिदेव, गुंडाधुर का किरदार निभाया अतुल गुंडानी जी, सरबती के किरदार में थी गीतिका देवदास जी, दुबरी धूर के किरदार में थे रोहित श्रीवास्तव जी, उत्पल झा है, उनको बुला लीजिए लाइट से। कोरस में थे रूपेश साहू जी। लाइट के लिए उत्पल झा जी, आप भी मंच पे आ जाएं। उत्पल झा जी, उत्पल जी आपका स्वागत है, आप भी आ जाएं। आइए। संगीत दल में ढोलक तबला नगाड़ा के ऊपर थे जानी वरताडिया जी, हारमोनियम पे हितेंद्र वर्मा जी, बैंजो राहुल यादव जी, बांसुरी पे भुवनेश्वर यादव जी। हो गया आपका। मुख्य सज्जा रोहित श्रीवास्तव जी, मंच प्रबंधन डॉक्टर चैतन्य आठले जी, मंच परिकल्पना धीरज सोनी जी। बहुत ही सुंदर किरदार निभाया इन्होंने। प्रकाश परिकल्पना शिव प्रसाद गौड़ जी, गीत डॉक्टर जीवन यदुराही, घनवान साहू जी, मूल आलेख मिर्जा मसूद जी का है, उन्हीं का है। बस हो गया सर। दो शब्द जी सर आपके मुझे बहुत खुशी है मंच पर जितने भी लोगों ने आप
को देखने का मौका मिला, इंक्लूडिंग डायरेक्टर और लाइटिंग डिजाइनर और जो अंग्रेज भूमिका में मुख्य ऑफिसर और भी बहुत से लोग, पहला क्रांतिकारी, मतलब मैं यही गिनती करते रह गया कि किस किस को मैंने पढ़ाया है, किस किस को, मतलब लेकिन फिर इन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। इन्होंने बताया था 1 घंटा 20 मिनट इनके ब्रोशर पे लिखा हुआ है और 1 घंटा 15 मिनट योगेंद्र जी कहते रहे। मैं थोड़ी देर के लिए गया बाहर, देखा तो यहाँ कर्टेन कॉल शुरू हो गया, तो ये जरा गड़बड़ लगा, क्योंकि इतनी अच्छी प्रस्तुति थी, सहज प्रस्तुति। एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा को आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं संगीत के माध्यम से, और उसमें कोई रहस्य नहीं है। हमारे सामने ही भूमिकाएं बदलती हैं और हमारे सामने ही वेशभूषा बदल रहा है और किस तरह से एक निरंतर यात्रा चल रही है। और इन सचमुच में हम लोगों ने लोगों का कभी नाम भी नहीं सुना था, तो एक खिड़की जैसा खुलता है, हमारे लिए भी ज्ञानवर्धक है। ज्ञान को मनोरंजन के माध्यम से अगर सामने लाया जाए तो ज़्यादा समझ में आता है। और नाटक एक तरह से ये तो टाई कंपनी का एक प्रोजेक्ट जैसा है कि रंगमंच के माध्यम से शिक्षा देने का भी काम हो रहा है कि अपनी आज़ादी की लड़ाई जो पहले से चली आ रही है उसमें जिस तरह के भी लोगों का कंट्रीब्यूशन है उसको लोगों तक पहुंचाने का एक रास्ता हो सकता है। तो जाहिर है एक अच्छी प्रस्तुति के लिए निर्देशक को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से वो लेट पहुंचे, 2:30-3 बजे तो दिल्ली पहुंचे, ट्रेन सर्विस लेट हो गया और फिर ये सारी तैयारियां करना, और तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में अगर रखकर हम लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं था और आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे इसलिए हो गया कि मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, मुझे ये कहानी पता चल गई कि वो लेट हो गए। तो खैर मैं उसको भी कोई वो मार्क्स नहीं दे रहा हूँ कि लेट आना, अगर वो समय पर भी आए होते तब भी उतनी ही अच्छी होती, और लेट हुए हैं तो और भी अच्छी लग रही है। बहुत बहुत आभार, आशीर्वाद। कल के कार्यक्रम की आप सूचना दीजिए और फिर विदा दीजिए। धन्यवाद सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, निदेशक महोदय और हमारे आज के गेस्ट अंकुर साहब, और हमारे आज के नाटक के सफल मंचायन करने के लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा। तो जोरदार तालियां हमारे पूरे आर्टिस्ट के लिए। धन्यवाद। जिस तरीके से आज नवा हमारे कमला देवी चट्टोपाध्याय विरासत फेस्टिवल की आगाज हुआ है, ये बहुत ही आनंददायक है। और हम चाहेंगे कि ये जितनी भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है, प्रतिभागी है, वो सब कल भी जुड़े रहें। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सही समय पे उपस्थित रहें। और कल का जो विषय रहेगा, अमृत कैंप से शुरुआत होगी सुबह 10 बजे और 10 से 4 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें वाराणसी इंटरप्रिटेशन सेंटर्स और अमृत कैंप से चुने हुए उदयपुर से जो बच्चे आएंगे वो इसमें भाग लेंगे। और शाम का जो नाटक रहेगा, माननीय शरद शर्मा जी का नाटक एन इंस्पेक्टर कॉल्स, जो एक इंस्पेक्टर से मुलाकात, वो शाम को मंचायन किया जाएगा। तो वह हम लोग अधूर हैं उस नाटक के लिए भी, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी बढ़ चढ़ से भाग लीजिए, आनंद उठाइए और विरासत फेस्टिवल का एक सफल जो मंचायन होने वाला है उसको हम आगे बढ़ा के लेके चले। धन्यवाद। यस सर। और इसके साथ साथ एक और भी हमारे जो प्रोजेक्ट है, भारत सरकार की एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट डिजिटल रिपोजिटरी, जिसमें हमारे 3 बेहतरीन शिक्षक डीआरपी जो महाराष्ट्र से हैं और भी अन्य स्टेट से हैं, उनको हम मंच पे बुलाएंगे। जो निदेशक महोदय ने उनको सिलेक्ट किया है, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डिजिटल रिपोजिटरी में जो अनसंग हीरोज एंड हीरोइंस के बहुत सारे स्टोरीज है उन्हें कलेक्ट किया है। तो मोर देन 100 स्टोरीज का कलेक्शन किया है, तो उनको सम्मानित किया जाएगा इसी मंच पे। तो उसके लिए भी हम चाहेंगे आप लोग बने रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।